मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बहुत से लोग एक सवाल जो कि संबंधित है एमपी कोटा का वह बार बार कर रहे हैं। सवाल एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि एमपी कोटा का मतलब क्या है, या फिर एमपी कोटा के तहत कौन सी कक्षाओं तक दाखिला हो सकता है, या फिर क्या एमपी कोटा के तहत दाखिला हुआ तो फीस लगेगी क्या, कब निकलेंगे एमपी कोटा के तहत फॉर्म, और एमपी कोटा का जो दाखिला होता है क्या वो पूरे साल चलता है, इत्यादि। तो आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एमपी कोटा से संबंधित 5 सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूं। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला सवाल, एमपी कोटा का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एमपी कोटा का मतलब है कि हमारे देश के जो सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, उन्हें यह अधिकार दिया जाता है कि हर सांसद 10-10 बच्चों की सिफारिश कर सके, उन्हें रिकमेंड कर सके केंद्रीय विद्यालय दाखिले में। तो एक प्रकार का कोटा है, आरक्षण है, जिसमें स्वतंत्रता दी गई है, फैसला लेने का अधिकार दिया गया है देश के सांसद जो हैं, माननीय सांसद उन्हें। और हर सांसद को 10 कूपन दिए जाते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, और उन कूपन्स की मदद से वह 10 बच्चों के दाखिला करवा सकते हैं। तो लोकसभा सांसद भी, राज्यसभा सांसद भी एमपी कोटा के तहत आते हैं, और हर सांसद 10 बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किए गए कूपन के माध्यम से करवा सकता है। अब आज का दूसरा सवाल, ये सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या लोकसभा के सांसद करवा सकते हैं, राज्यसभा के सांसद नहीं करवा सकते। तो इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद एमपी कोटा के तहत 10-10 बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं। हर सांसद 10 बच्चों का दाखिला करवा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10। और आज का तीसरा सवाल, कौन सी कक्षाओं तक एमपी कोटा के माध्यम से दाखिला करवाया जा सकता है। तो इसका जवाब है कक्षा 9वीं तक, पहली से 9वीं तक का दाखिला एमपी कोटा के माध्यम से करवाया जा सकता है। एमपी जी रिकमेंड कर सकते हैं उन बच्चों को दाखिले के लिए जिनका दाखिला पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं में होने वाला है। लेकिन 10वीं, 11वीं और 12वीं में एमपी कोटा के माध्यम से दाखिला नहीं हो सकता, सिर्फ पहली से 9वीं तक ही हो सकता है। आज का अगला सवाल यानी चौथा सवाल कि क्या एमपी कोटा के माध्यम से जिन बच्चों का दाखिला होगा क्या उन्हें फीस भी देनी पड़ेगी। तो उसका जवाब है जी हाँ। ये जो आरक्षण है इसमें एमपी जी जो हमारे सांसद होते हैं वे मदद करते हैं बच्चों के दाखिले में, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की फ़ी में एग्जेम्पशन, फ़ी में छूट का कोई प्रोविज़न नहीं है केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अलावा के माध्यम से के द्वारा। तो फीस जो केंद्रीय विद्यालय के द्वारा लगाई जाती है जनरल कैटेगरी को वह आपको देनी होगी। अब आज का 5वां सवाल कि क्या एमपी कोटा जो दाखिला होता है वह पूरे साल चलता रहता है। तो उसका जवाब है जी नहीं। एमपी कोटा दाखिला जो दाखिले चल रहे होते हैं उनकी आखिरी तारीख तक चलता है। आमतौर पर 30 जुलाई तक एमपी कोटा दाखिले के माध्यम से बच्चों को एमपी कोटा के माध्यम से बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में होता है। अब देखना पड़ेगा कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से दिशा निर्देश जारी होंगे उसके हिसाब से आने वाले शैक्षिक सत्र में दाखिले की आखिरी तारीख क्या है। तो दाखिले की आखिरी तारीख तक एमपी कोटा के माध्यम से दाखिला हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। तो यह थे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 5 सवालों के जवाब। एक और कहीं ना कहीं पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है आपको ये वीडियो बनाते समय कि आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम एमपी जी से कब मिले। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एमपी जी जिनके पास 10 बच्चों के दाखिले का एक उन्हें विशेष अधिकार मिला होता है, अगर आपको लगता है आप जाएंगे, वो आप उनसे एक बार मिलेंगे, वो आपको याद रखेंगे, फिर आपके बच्चे की डिटेल्स वो कूपन में भर के भेज देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। एमपी जी से हज़ारों की संख्या में लोग मिलते हैं, तो आप जितनी बार उनसे मिलें उतना अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनसे मिलें, और एक बार 2 बार नहीं से ज़्यादा बार मिलें, ताकि उन्हें आप याद रहे और उनसे अच्छे तरीके से बात करें और बहुत ही सभ्य तरीके से बात करें, ताकि उन्हें याद रहे कि आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, और आपको कहीं ना कहीं कूपन देकर उन्हें मतलब आगे आपको विश्वास भी दिलाना होगा कि आपका बच्चा पढ़ाई में तेज़ है, आगे बढ़ेगा, देश का नाम रोशन करेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा, और उनका नाम भी रोशन होगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिकमेंड कर रहे हैं बच्चे को। तो इस तरह की बातें करनी होंगी, अच्छे तरीके से बात करनी होगी, और आपको एक बार मिलने से काम नहीं चलेगा, आपको कई बार मिलना होगा ताकि एमपी जी आपको याद कर सके, आपका चेहरा, आपकी बातों को उनके दिमाग में रहे, वो याद रखें और आपके बच्चे का नाम वो रिकमेंड करें। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। कोशिश करिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 5 सवालों का जवाब भी दूँ, और एक सवाल एक और दिमाग में आ गया था, उसका भी जवाब दिया है।
और फिर भी आपके मन में कोई दुविधा है या कन्फ्यूजन है, नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। देखिए, मेरे लिए संभव नहीं हो पाता कि हज़ारों की संख्या में जो रोज़ाना सवाल आते हैं मैं उनका सवालों का जवाब लिख के दे सकूं, इसलिए कोशिश करती हूं कि आपके सवालों को पढूं और उन सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो लेकर आऊं। तो अपने सवाल लिखें, उन पे जवाब नहीं आ रहा तो आप ये मत सोचिए कि कोई आपके सवाल पढ़ नहीं रहा। आपके सारे सवाल पढ़े जा रहे हैं और आपके सवालों के जवाबों पर ही वीडियो बन रही है। उम्मीद करती हूँ उस वीडियो से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।